हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे दिवाली सीरीज में, जिसमें हम एवरी डे, कल नहीं आ पाया हमारा सेशन, सॉरी फॉर दिस, एंड मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बट स्टिल आज से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड लेक्चर हमारा आ चुका है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। लास्ट वीडियो में हमने मनी एंड क्रेडिट के मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्लियर कर लिया था, एंड नाउ हम मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम समझेंगे। राइट, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का मतलब है आजकल का जो मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, वो क्या है। बेसिकली द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है वो करेंसी फॉर्म में है। राइट, वही करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। राइट, जो करेंसी, जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसका लिंक क्लोजली होता है वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से। राइट, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड एंड दिस इज कॉल्ड मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। राइट, अब इसका पार्ट है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। बैंक्स की लोन एक्टिविटीज क्या होती है। राइट, तो बैंक्स की लोन एक्टिविटीज 2 कैटेगरीज में देखी जाती है। कौन कौन सी? वन साइडेड आप डिपॉजिटर्स रखना, सेकंड साइडेड आप बोरोवर्स रखना। राइट, एक पेज ले लीजिएगा आप सभी, आपने एक कॉलम बनाना है, वन साइडेड डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट करते हैं, वन साइडेड बोरोवर्स जो उधार लेते हैं लोन फॉर्म में। राइट, तो चलिए अब हम लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक समझेंगे। दैट इज बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल, पेज लो इंटरेस्ट ऑन इट। राइट, अगर कोई पर्सन अमाउंट डिपॉजिट करता है बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में, सो भाई बैंक उन्हें एक लो इंटरेस्ट पे करेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बैंक में 500 रुपीज़ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो 500 का आपको 510 बैंक आपको देगा। राइट, एक लो इंटरेस्ट की फॉर्म में एक एक्स्ट्रा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट करने का बैंक प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सिचुएशन। एंड वन साइडेड जो हमने डिपॉजिटर्स वाला कॉलम आपने बनाया है, उसमें आप ये चीज़ समझना कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने का डिपॉजिटर को एक स्मॉल इंटरेस्ट मिलता है। राइट, बैंक एक स्मॉल इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या है? बोरोवर्स। राइट, बोरोवर्स को हम कहते हैं उधार लेने वाला व्यक्ति, मतलब लोन लेने वाला। अगर आप ही लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। राइट, बैंक्स गिव्स एडवांस लोन्स टू बोरोवर्स एंड टेक हाई इंटरेस्ट ऑन इट। तो इस दोनों पॉइंट से आपने समझा क्या, डिफरेंस क्या देखा? डिफरेंस ये देखा कि आपने पहले बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया, राइट, फिर आपका ब्रदर या फिर आपके साथ कोई और पर्सन भी हो सकता है जो बैंक से लोन लेना चाहता हो। अब बैंक ने लोन दे दिया तो उसका बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करा। ठीक है, तो दिस इज, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बैंक की भी तो अपनी इनकम होनी चाहिए भाई, बैंक घर से तो पैसा देगा नहीं। राइट, अगर आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा है तो डिपॉजिट करने का बैंक की एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भाई एक स्मॉल इंटरेस्ट पे करे। राइट, आप बैंक में क्यों अमाउंट भाई पे कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो? पे नहीं, डिपॉजिट। राइट, इसलिए कर रहे हो ताकि हमारे पैसे सेव हो सके। राइट, अब कुछ सेविंग करते हैं, जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर एफडी करते हैं, उसका भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। हम भाई कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें कुछ तो मिले। अब उसी कैटेगरी में अगर हमें बैंक से लोन चाहिए, हम लोन लेते हैं, तो बैंक हमें अमाउंट दे देता है, एक बड़ा बिग अमाउंट दे देता है जिसका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक टू बोरोवर्स। राइट, अब भाई बैंक आपकी हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली अगर बैंक ने आपकी 1 लाख रुपीज़ की हेल्प करी है तो 1,30,000, 20,000 विद इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा ही ना। एक के एक 20 तो लेने बनते हैं भाई। कोई भी आपको अगर मदद हेल्प करता है, ठीक है, चाहे वो फॉर्मली करे इनफॉर्मली करे, तो भाई ये बनता है कि वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करे। राइट, डंके की चोट पे अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो भाई उसका एक्स्ट्रा देना तो खलेगा नहीं। राइट, तो ध्यान रखना बैंक की इनकम कैसे होती है। बैंक की इनकम ऐसे होती है, हम ही नहीं और आप ही नहीं, बहुत लोग बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसका 75% क्या करता है, लोन में रोटेट करता है। ठीक है, लोन में ऑपरेट करता है, बाकी 15% बैंक एक रिजर्व रखता है अपने पास। ये भी आपने समझना है। राइट,
बहुत लोगों को लोन देना होता है वगैरह, आजकल तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कितने टाइप्स ऑफ लोन्स हैं। अब बैंक घर से तो लगाएगा नहीं पैसा, जो डिपॉजिट कर रहा है इंसान, पर्सन, उसी में से तो रोटेट करेगा, ऑपरेट करेगा, राइट। तो सिचुएशन दो है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की, एक तो डिपॉजिटर्स, सेकंड बोरोवर्स। लोन लेने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट हाई देना पड़ता है बैंक को, और डिपॉजिट करने से अगर हम बैंक में एक डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, तो बैंक हमें उसका एक स्मॉल इंटरेस्ट देता है, राइट। और उसके बीच की जो इनकम्स रहती है वो बैंक की होती है, राइट। अब अगर बैंक मान लीजिए 1 लाख के 30 ले रहा है, तो भाई 30,000 जो बैंक ने 30,000 नहीं कमाए, उस 30,000 के आधे कमाए हैं, क्योंकि वो आधे पैसे और लोगों के डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी तो पे कर रहा है। ये भी तो समझना है गाइज, ठीक है। ये पॉइंट आपने समझना है, और मेरे को जब तक मजा नहीं आता मैं एलोबरेट नहीं करता जब तक। ऑफलाइन में हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं, बट दिस ईयर से हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है। यही मजेदारी है हमारे में कि हम बिल्कुल ओपनली कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बैंक का, मतलब लोन एक्टिविटीज क्या रहती हैं बैंक्स की, एंड ऑल्सो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट्स, व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स। डिफरेंस क्या है इंटरेस्ट रेट्स का, कि जो बोरोवर्स का चार्ज है व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द बैंक इनकम, राइट। तो यहां से आपने यही समझा कि भाई जो डिपॉजिटर अमाउंट डिपॉजिट करता है उसको लो इंटरेस्ट मिलता है, बैंक उसे लो इंटरेस्ट पे करती है, और जो बोरोवर्स बैंक से लोन लेता है बैंक उसको हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, इसको डिफरेंस कहते हैं, और ये डिफरेंस है डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स का, राइट। तो अब ये बैंक है, कॉलम देख लीजिए, यहाँ डिपॉजिटर्स हैं, यहाँ बोरोवर्स हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, पीपल मेक डिपॉजिट्स, जो लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं। देखिए मैं तीर चला रहा हूँ, एक पीपल टेक लोन्स, जो कि बैंक से लोन लेते हैं। पीपल गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड मेक विड्रॉवल, भाई पीपल्स जो डिपॉजिट करता है और वही निकालता है अमाउंट, बट उसे इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। पीपल रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट, यहाँ पर जिस पीपल ने, यार कि जिस इंसान ने बोरो करे हैं, लोन लिया है, पीपल टेक लोन्स, वो रीपेमेंट तो करेगा ही ईएमआई के बेसिस पे, बट विद इंटरेस्ट करेगा, ब्याज के साथ। 1 लाख के 31, राइट। अब यहाँ पे 1 के 31 देने, बैंक में अगर 500 जमा करे 510 बैंक देगा, बट बैंक की इनकम ये है कि अगर 1 के 31 बैंक ले रहा है तो 30 नहीं कमा रहा, 30 में से यहाँ बांट भी रहा है। बहुत लोग सेविंग, बहुत लोग डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिटर्स भी हैं और बोरोवर्स भी हैं। आजकल जो लोन मिल रहा है ना, तो बैंक और कोई फाइनेंसर अपने घर से नहीं दे रहा, आप ही से लेके आपको दे देता है बट इसमें फ़ायदा ये है कि यार हमें डंके की चोट पे बिग अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। देन आई होप आपको मनी वाला पार्ट क्लियर होगा। सेकेंड एस्पेक्ट है हमारा क्रेडिट। इस पूरे चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो क्रेडिट फॉर्म में देखा जाएगा। मनी पार्ट क्लियर हो चुका है, दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज टू बोरोवर मनी, गुड्स और सर्विसेज विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट हम एक लोन को कहते हैं, जो कि एक एग्रीमेंट से इंसान को लोन दे दिया और एक प्रॉमिस कर दिया कि जिसको लोन दिया है वो फ्यूचर में उसकी पेमेंट लौटा देगा, राइट। तो मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड 45 डेज पूरे देता है, ठीक है। बिल जनरेट के बाद 15 डेज मिलेगा। तो भाई उसमें क्या है, उसमें यह है कि हमने लोन लिया और एक प्रोसेस है बैंक का, या तो मंथली ईएमआई बन जाएगी या फिर कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट लौटाने की एक कंडीशन रखेंगे, प्रॉमिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some forms और the other। तो इस पॉइंट को आपने समझना है, एक बड़े नंबर्स में हमने ट्रांजेक्शन करनी है डे टू डे लाइफ में बैंक में, ताकि बैंक को दिखे यार इस पर्सन की ट्रांजेक्शन होती है, तो बैंक आपको क्रेडिट ऑफर करेगा। अल्टीमेटली देखा यही जाता है, आपकी ट्रांजेक्शन्स बहुत मैटर करती है लोन लेने में, राइट। तो दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस देखी जाती है। अब मतलब ये नहीं है, कई लोग पैसे ले लेते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, भाई हम नहीं लौटाएंगे, हम रीपेमेंट नहीं करेंगे। तो भाई पैसे लेके खाने नहीं है, लौटाने भी है, ठीक है। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसको फेयरली आपने रीपेमेंट करनी है, नहीं तो भगवान आपको छोड़ेगा नहीं तो दो डिफरेंट सिचुएशन देखी जाती है। ऐसा नहीं है खाली पैसा मिल गया लौटाना नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं निकलता भी है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है,
क्रेडिट इज यूज्ड टू मीट द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, क्रेडिट को हम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में यूज करते हैं. व्हेन द प्रोडक्शन इज कंप्लीट देन इट इंक्रीज अर्निंग, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अर्निंग बढ़ने लग जाती है. हेयर क्रेडिट प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, क्रेडिट जो है एक वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले करती है, राइट. मान लीजिए आपने किसी का ऑर्डर फिक्स करा, किसी से ऑर्डर बुक कर लिया कि यार आपके हम कपड़े का ऑर्डर है, आपके कपड़े की शॉप है क्लॉथ की, तो चलो यार एक कस्टमर ने बुकिंग करा दी, अब आपके पास पैसे नहीं, आप क्या करोगे, आप बैंक में जाओगे या कहीं ऐप लोन वगैरह लोगे, चलो ठीक है, उस पैसे से आपने करना क्या है, जो आपने ऑर्डर लिया है वो लाना है, राइट. तो एक एग्जांपल, एक सिचुएशन ये भी हो जाएगा जिसमें हम एक फॉर एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे. सलीम अ मैन्युफैक्चरर टेक्स क्रेडिट फॉर हिज बिजनेस, सलीम नाम का एक मतलब व्यक्ति था जिसने अपने बिजनेस के लिए क्रेडिट मतलब लोन लिया. ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ही रिसीव्स लार्ज ऑर्डर फ्रॉम ट्रेडर्स, मतलब कि फेस्टिवल सीजन में ट्रेडर्स से इसको बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिले, राइट. टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम ही आस्क द रॉ मटेरियल सप्लायर्स टू सप्लाई मटेरियल ऑन क्रेडिट, मतलब उसने बोला रॉ मटेरियल सप्लायर्स की कच्चा माल लेना है, कच्चा माल लाया रॉ मटेरियल फॉर्म में, फिर उसने सप्लाई भी करा मटेरियल्स ऑन क्रेडिट. कहने का मतलब ये है कि यार आपके पास पैसे नहीं, आपने लोन लिया और आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है और फेस्टिवल सीजन में आपके पास ऑर्डर्स भी आए हैं, तो बस आपने रोटेशन करनी है, ठीक है. सो यहाँ पर लिखा गया है, देखो ध्यान से समझना है. टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम टू आस्क द रॉ मटेरियल सप्लायर्स टू सप्लाई मटेरियल्स ऑन क्रेडिट, ही ऑल्सो ऑब्टेन्स अ कैश लोन फ्रॉम द ट्रेडर, उसने ट्रेडर से कैश लोन लिया एज एडवांस पेमेंट फॉर द गुड्स टू बी सप्लाइड, उसने एडवांस पेमेंट भी ले ली, ठीक है, कि भाई एडवांस पेमेंट दो, अब हमने काम चलाना है. जैसे होता है कई लोग करते क्या हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वो कर्जा ले रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है और ऑर्डर पकड़ लिए, अब ऑर्डर पूरे करके देने भी ज़रूरी है. अब उनके मन में एक बात होती है कि यार आइटम बेच देंगे तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कुछ कमा लेंगे, राइट. एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, एंड में वो डिलीवर होने के लिए एबल हो गया, मेक अ गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट भी हो उसे, एंड रीपेमेंट भी करी, रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, जिससे उसने लिए थे उसको लौटा दिए, राइट, लौटा दिया उसने ट्रेडर से, ठीक है. अब यहाँ सलीम ने बैंक से नहीं लिए, उसने किसी ट्रेडर से लिए पैसे, राइट. दिस हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर. देखो इससे मतलब लोगों की हेल्प हो जाती है, अर्निंग में इंक्रीजिंग हो जाता है, अर्निंग बढ़ने लग जाती है, राइट. आपके पास पैसे नहीं है, आपने किसी से बोरो करे, आपका माइंड सेट है यार मैं बिजनेस से खेल जाऊंगा, 1 लाख रुपए आपने किसी ट्रेडर से ले लिए और आपने 3 लाख का ऑर्डर पकड़ लिया, राइट. तो आपने करा क्या, आपने भाई होलसेल मार्केटिंग में जो होलसेल रेट होता है वो डिफरेंट होता है, अब उसको रिटेल रेट पे सेल करोगे तो प्रॉफिट भी तो कमाओगे. एक का माल लिया है तो 2 लाख तो कमाओगे ही, चलो 2 नहीं कमाओगे तो 1,50 तो कमाओगे. लौटाने कितने हैं, 1, कमा कितने लिए 50 में 20 भी खर्च कर दिए तो 30 तो कमा लिए, 1000 रुपीज पर डे तो कमाए. दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ होती है. पहले भी बिजनेस करते थे बट इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी. एक तो सिचुएशन फेयर हो गई ये वाली क्रेडिट की. सेकंड सिचुएशन में क्या है, क्रेडिट पुश द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल. कई बार लौटाने में दर्द बहुत होता है, और क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते पेमेंट लौटाने की, क्योंकि पेमेंट कलेक्ट नहीं हो पाती, पैसे हमने उधार ले लिए बट हम कर नहीं पाए. तो दिस हैपन्स मोस्टली इन रूरल एरिया, ये चीज़ ज़्यादातर रूरल एरिया में होती है. फॉर एग्जाम्पल स्वप्न टेक्स लोन, स्वप्न ने लोन लिया फ्रॉम मनी लेंडर टू ग्रो ग्राउंड नट होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे दिस लोन. मतलब वो स्वप्न ने मनी लेंडर से पैसे ले लिए तो एक एक्सपेक्टेशन रखी कि यार थी उसको कि मैंने जो फसल उगानी है वहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ और मैं लोन जिससे लूँगा मनी लेंडर से उसको रीपे कर सकूँगा. तो मिड वे थ्रू दी सीजन के मिड वे में द क्रॉप फेल्स, उसकी क्रॉप क्या हो गई, फेल हो गई. एक सिचुएशन पॉजिटिव है, एक सिचुएशन नेगेटिव है. कई लोग पैसे लेके भरते नहीं है, कई लोग जानबूझ के नहीं भरते, कई लोग मजबूर भी होते हैं. सिचुएशन दोनों समझनी है. सी इज अनेबल टू रीपे दी मनी लेंडर, वो अनेबल रही, ठीक है, पे नहीं कर पाए, मतलब रही रहा कुछ भी है, समझना है. एंड द डेप्थ ग्रोस ओवर द ईयर्स इनटू अ लार्ज अमाउंट नेक्स्ट ईयर स्वप्न टेक्स अ फ्रेश लोन. तो भाई 1 साल में तो वो कर नहीं पाई, बट नेक्स्ट ईयर में उसने फिर से लोन लिया, फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन.
अब उसने ये सोचा कि यार क्या पता इस साल में कर जाऊं, बट वो इस साल अगर कर जाएगी तो भाई लास्ट ईयर का भी लोन चुकाना है, दिस ईयर का भी, तो बहुत सही एक साइकिल क्रिएट हो रही है उसकी। ठीक है, कर्जा ऐसे ही इकट्ठा होता है। इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, राइट, इस ईयर में नॉर्मल क्रॉप हुई, बट दी अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर दी ओल्ड लोन। इतनी अर्निंग नहीं हो पाई कि वो कवर कर सके पुराना लोन भी। सो सी कॉट इन डेप्थ, राइट, बहुत ज़्यादा उसमें चली गई। सो डूब, ऐसे ही बंदे डूबते भी हैं, बट क्या करें, कोई बंदा मजबूर भी होता है यार, मजबूरी को भी समझो। सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ दी काइंड टू पे ऑफ द डेप्थ। कई बार क्या होता है, लैंड टू पे ऑफ द डेप्थ, लैंड है ये, राइट। तो कई बार क्या होता है यार, पैसे ले तो लेते हैं मगर वापस नहीं कर पाते, तो एक सिचुएशन ये होती है कि हम हमारे पास कलेक्ट नहीं हो पाते, एक मजबूरी होती है। एक मजबूरी नहीं होती, बंदे जानबूझ के लटकाते हैं, आज ले ले, कल ले ले, परसों ले ले। लटकाने वाले बंदे कभी भी कुछ नहीं कर पाते, उनकी नीयत साफ नहीं है। इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस स्वप्न इनटू अ डेप्ट ट्रैप्ड। तो ये सारी परिस्थिति स्वप्न को डेप्ट ट्रैप्ड में डाल देती है, और हर कंडीशन बिकम्स वर्स देन बिफोर। पहले से और कंडीशन वर्स होती गई। मतलब जब ईयर्स टू ईयर्स तो चलता जाएगा, पुराना लोन भी चुकाना है, आने वाले समय में भी पैसा नहीं है, और अगले ईयर्स की क्रॉप्स को भी मेंटेन करना है। तो अगले ईयर्स की अगर क्रॉप्स मेंटेन जब ही होगी जब हाथ में पैसा होगा, तो फ्रेश लोन लेना है, उस ईयर का भी लोन चुकाना है। एक सिचुएशन में फ्रेशली हमने देखा कि चल यार कंडीशन ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में ये चीज़ें होती है, राइट। सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब हमने समझना है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस, ये एक ऐसी कंडीशंस है अंडर विच अ लोन इज गिवन, जिसके अंडर लोन दे दिया जाता है। इट मे इंक्लूड मेथड्स ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड अदर रिलेटेड कंडीशन। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है कि आरओआई क्या चार्ज करेगा बैंक, ड्यूरेशन क्या होगा यानी कि टेन्योर, कितने समय में कितने साल में देना है, एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस भी होती है जो बैंक का प्रोसेस होता है। दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। इंटरेस्ट रेट्स, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दी मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट की पूरी शीट होती है कि इतने समय में ये ईएमआई है, ये मंथली ईएमआई है, आपने ऐसे पे करनी है, ऑटो पेमेंट करनी है या लोन लंबर से पे करनी है। टुगेदर कंप्राइज में वैरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो ये दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। तो कोलेट्रल एक सिक्योरिटी होती है इन एडिशन टू इंटरेस्ट, लेंडर में डिमांड कोलेट्रल। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से पैसे ले रहे होते हो तो आपको बदले में कुछ सिक्योरिटी टाइप देनी है, डिपॉजिट करनी है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स होता है ना। होम लोन लेने जाते हैं, घर की रजिस्ट्री बैंक में ही डिपॉजिट करनी पड़ती है जब तक आप बैंक के रीपेमेंट नहीं कर देते। कोलेट्रल इज एन एसेट, कोलेट्रल एक एसेट हो सकता है अपनी चीज़, दैट द बोरोवर्स ओन सच एस लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, किन्हीं भी चीज़ों में हो सकती है कि भाई गोल्ड भी एक क्या है, कोलेट्रल है। गोल्ड लोन, कैश लोन, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, कोलेट्रल है, जस्ट अ टाइप ऑफ लाइक अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। एंड यूजेस दिस इज एज गारंटी टू अ लेंडर, जिसको भाई लेंडर को गारंटी दी जाती है कि हाँ यार चल अगर नहीं भी चुका पाएगा तो हम सील लगा देंगे। मान लीजिए होम लोन ले लिया, रजिस्ट्री बैंक में है, रीपेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक आपके होम पर, घर पर सील लगा देगा अनटिल लोन इज रीपेड। और अगर आपने गोल्ड लोन लिया है, गोल्ड का इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो टाइमली, तो ऑक्शन हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा गोल्ड। इफ़ द बोरोवर फेल टू रिपे, अगर बोरोवर फेल होता है रिपेमेंट में लोन के, तो द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल। मतलब लेंडर, वही बात आ गई ना, बेच देता है आपके एसेट को, आपके कोलेट्रल को, आपकी सिक्योरिटी को, राइट। पेमेंट भी तो ऑब्टेन करनी है, कई लोग भर नहीं पाते, भाग जाते हैं, बैंक सील लगा देता है। Some examples collateral security used for borrowing are land titles, deposits with banks, livestock, etc. This was all about the credit aspects, right? And also modern banking system. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत इजीली हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और बहुत स्लो। हमारी वीडियो अगर आपने क्लिक करी है तो एंड तक देखना, अगर आप मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हो और क्रेडिट एस्पेक्ट के पार्ट ए को अच्छे से समझना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।